हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5, जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट 4 तक मैंने आपका सारा ही कोर्स जो है फिजिकल एजुकेशन के अंडर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पूरा करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और आज हम अपनी सेकेंड लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 5 इसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मीनिंग, डेफिनेशन एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मेयरली फ्रीडम फ्रॉम डिसीज इज नॉट एडिक्वेट डिफाइंड हेल्थ। देखिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीजेस से फ्री होना नहीं होता है। इसमें यह बताया गया है कि जो कॉन्सेप्ट हेल्थ है, जिसे हमने अपने माइंड में बना रखा है कि हेल्थ का मतलब है कि डिसीजेस से फ्री होना, तो ये इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है। इन द मॉडर्न टाइम हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ क्वालिटी ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग। मॉडर्न टाइम्स में मतलब आज के समय में हेल्थ का मतलब जो है वो कई गुना बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। पहले लोगों के मुकाबले मतलब पहले के लोगों के मुताबिक हेल्थ का मतलब होता था सिर्फ डिसीजेस से फ्री होना। बट आज के ज़माने में हेल्थ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना या एक हेल्दी पर्सन होना सिर्फ डिसीजेस से फ्री नहीं होना होता है, उसमें होता है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग होना और अपनी लाइफ को इंजॉयबली जी पाना। इसे जो है हेल्थ कंसिडर किया जाता है आज के ज़माने में। तो आज के ज़माने में एक हेल्दी पर्सन कैसा कहलाएगा? जो पर्सन मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा और इमोशनली भी फिट होगा और अपनी ज़िंदगी को इंजॉयबली मतलब खुशहाली से जी रहा होगा, बिना किसी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है या सिचुएशंस ऐसी जो कि इन सभी वेलबींग्स को डिस्टर्ब करती हैं, उन सब से दूर है, तो उस पर्सन को एक हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। इन द ओल्डर टाइम्स द हेल्थ वॉज डिफाइंड एज अब्सेंस ऑफ डिसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के समय में हेल्थ का मतलब क्या था? हेल्थ का मतलब सिर्फ था एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब बीमारियों से मुक्त इंसान जो है वो हेल्दी है। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। At that time, many problems like malnutrition, drug abuse and environmental hazards were not known. उस समय पे जो और भी प्रॉब्लम्स आज जो मॉडर्न एरा में जो चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं जैसे हिंदी में, ड्रग एब्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स, जो जैसी जो सिचुएशंस हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उस ज़माने में ज़्यादा जानकारी में लोगों की थी नहीं और उतनी ज़्यादा थी भी नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, खाने की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो उसके कारण लोगों में ये बातें जो थी ज़्यादा फैली नहीं हुई थी, लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे। आफ्टर दिस हेल्थ टुक अ ब्रॉडर व्यू, और इसके बाद जो है हेल्थ जो एक ब्रॉडर व्यू जो है लेती है। एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर ऑल्सो कंसिडर्ड, जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी हेल्थ के अंदर जोड़ा जाने लगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप समझ रहे होंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि आज के ज़माने में हम कहते हैं कि अगर एक ह्यूमन हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो वो हर तरीके से जो है प्योर और क्वालिटी चीज़ों को जो है इनटेक कर रहा है। उसके अंदर जैसे देखिए आप, नॉइज़ जो है, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर आता है, क्योंकि ये भी तो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें, इन्वायरमेंट से ही हम कनेक्टेड हैं। हम सांस जो अंदर लेते हैं वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। जो आवाज़ अगर हम ज़ोर से सुन रहे हैं तो वो हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट करती है। और सॉइल जब पॉल्यूट है तो जो उसमें उग रहा है, जो सब्जियां उसमें उग रही हैं और जब हम उन्हें खाते हैं वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो हमारी हेल्थ को भी एट द सेम टाइम इफ़ेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि दोज आर इंटरलिंक्ड, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर वो पहले के टाइम पे देखिए, ऐसा है कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज जो डेवलप हो चुकी हैं,
जो कि पहले नहीं थी, तो उनके कारण उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था जो इन्वायरमेंट है उस पर। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ले सकते हैं, और एक सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉमन सी हो गई है, जैसे कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ को भी जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो आज मॉडर्न एरा के टाइम पर हेल्थ के अंदर कंसिडर की जाने लगी हैं। मैनी हेल्थ हैज़ार्ड्स अराइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके पहले वाले पैरा में, कि बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से ही क्रिएट हुए हैं। जब हम इन्वायरमेंट को खुद हमने ख़राब किया, खुद गंदा किया, तो उसके कारण ही जो है हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, जो कि कहाँ से आए हैं? वाटर से, एयर से, नॉइस से एंड सॉइल से। और ये आप देख ही सकते हैं, वाटर एक ह्यूमन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एयर इम्पॉर्टेंट होती है। नॉइस तो देखिए, आप कान हैं तो आप सुनेंगे सभी लोग, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और सॉइल पॉल्यूशन, वो भी देखिए। ये सभी चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, और ये सभी जो है हमें इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, या फिर कोई भी। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये हैज़ार्डस हैं। अब हम कुछ अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा दी गई डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने तरीके में कैसे हेल्थ को डिफाइन किया है। सो दीज आर फ्यू डेफिनेशन बाय गिवन बाय हेल्थ एजुकेशनिस्ट। तो चलिए अब उन्हें भी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, यानी हम नॉर्मली WHO के नाम से जानते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है हम जान लेते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। और हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीजेस का एब्सेंस होना नहीं है या इन्फर्मिटी का एब्सेंस होना नहीं है। तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक बार समझा देती हूँ। बेसिकली इसमें वही बात की गई है जो हम इतनी देर से समझ रहे हैं। देखिए, हेल्थ एक ऐसे स्टेट, मतलब ऐसी कंप्लीट स्टेट है ह्यूमन की, जहाँ पे वो फिजिकली, मेंटली और सोशली भी जो है फिट होना चाहिए। सिर्फ वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सिर्फ जो डिसीज़ है या फिर वीकनेस है वो कमी हो, उसके कारण ही जो उसे हम हेल्दी कहने लगे। आजकल जो है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक ह्यूमन को फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होना, फिट होना, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो यही WHO कह रहा है कि एक ह्यूमन के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिसीज़ से मुक्त है। डिसीज़ से मुक्त होना सिर्फ हेल्थ नहीं है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही हम हेल्थ को कंसीडर कर सकते हैं। और इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अ हेल्दी माइंड रेस्ट ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इसका मतलब है एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही जो है रेस्ट करता है। रेस्ट मतलब होता है। देखिए, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कि अगर आपको कोई डिसीज़ है, मतलब मान लीजिए वायरल फीवर आ गया है अगर आपको, तो जब आपकी बॉडी ही आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे अब आपको इतना वीकनेस हो रहा है, इतना वीकनेस फील हो रहा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा तो नहीं आपका एग्ज़ाम है बट आप अपना चाहते हैं कि आप पढ़ लें ताकि आप पास हो सकें या अच्छे मार्क्स ला सकें, बट उस समय पे आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो कुछ और से ही लड़ रही है। वो आपके अंदर जो, जैसे कि जो इनका इन्फेक्शन हो गया है, जो भी इन्फेक्शन हो गया है आपका, उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी जो है अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि वो वीकनेस से भरी हुई है। जब आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं है, तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा कि आप पढ़ सकें, आपकी खुद इच्छा नहीं होगी।
तो यही बोला गया है कि अ हेल्दी माइंड रेस्ट ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। मैंस हैप्पीनेस इन लाइफ डिपेंड अपॉन गुड हेल्थ, विगोर एंड वर्टिलिटी। और एक मैन की जो हैप्पीनेस है, मैन मतलब सिर्फ आप मैन मत समझ लीजिएगा, ये बोलने के लिए लिखा गया है, मतलब एक ह्यूमन की जो हैप्पीनेस है लाइफ में, जो उसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस होती है वो 3 चीज़ों पर सबसे मेनली डिपेंड होती है। पहली उसकी गुड हेल्थ पर, दूसरी उसकी ताकत पर, और तीसरी उसकी एनर्जी पर। मतलब विगोर मतलब होता है ताकत और वर्टिलिटी मतलब एनर्जी। तो एक ह्यूमन की जो हैप्पीनेस है वो मेजरली फिजिकल एजुकेशन के अंदर कहा गया है एरिस्टोटल द्वारा कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो गुड हेल्थ, विगोर एंड वर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। लाइफ विदाउट हेल्थ इज अ मिजरी, अ वर्चुअल डेथ। और बिना हेल्थ के, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन, अगर आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं है तो वो जो एक तरीके की, इसमें कहा गया है कि एरिस्टोटल ने कहा है कि अगर आपकी बॉडी जो हेल्दी नहीं है तो एक तरीके की डेथ के समान है। मीन्स अ बॉडी विदाउट हेल्थ इज इक्वल टू अ वर्चुअल डेथ। ये एरिस्टोटल द्वारा कहा गया है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इतना ज़्यादा, जैसे आप सोचें कि ये थोड़े टफ वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, तो इतना कोई इशू नहीं रहता है। आप WHO के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और भी मैं एक और बता देती हूँ, वेबस्टर के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ेंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो डेफिनेशंस आपको सही लग रही हैं, आपके हिसाब से सही लग रही हो, आप वही चूज़ कीजिएगा कि आप उन्हें ही जो है पेपर में अपने इंक्लूड करेंगे, अपने एग्ज़ाम में, अपनी मतलब राइटिंग्स में। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू वेबस्टर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि उनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, it is the condition of being sound in body, mind or spirit, especially freedom from physical diseases or fear। देखिए वेबस्टर के अकॉर्डिंग हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक बॉडी, माइंड और स्पिरिट को डिसीजेस से या फिर फिजिकल डिसीजेस से फ्री बनाती है। यही जो है इनके मुताबिक हेल्थ है। देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है कि जो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन्होंने ये सिर्फ नहीं लिखा है कि जो सिर्फ बॉडी को बनाती है। तो ये आपने देखा होगा कि तीनों ही डेफिनेशंस जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, कि बात वही कही गई है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है हर एक में। तो आप इन सबको भी कोरिलेट करके जौन सी भी आपको आ रही होगी, जैसे एग्ज़ाम में अब इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, एक आध आपको याद आ रही हो तो आप वो लिख दीजिएगा, नाम ऐसे याद कर लीजिएगा, WHO ही लिख दीजिएगा, वो भी इजी रहेगा आपके लिए वैसे। हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट जो है वो फ्री होगी फिजिकल डिसीजेस से। Hence, it can be concluded that health is complete state of well-being which leads to peaceful living and positive outlook towards life। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि हेल्थ एक ऐसी कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग होती है जो कि एक पीसफुल लिविंग की तरफ जो है हमें ले जाती है और एक पॉजिटिव जो है आउटलुक क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। मतलब हेल्थ है तो वो आपको एक पीसफुल लाइफ देती है और एक पॉजिटिव आउटलुक देती है आपकी लाइफ में आपको जीने के प्रति। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने एम्बिशंस को भी पा सकते हैं, मतलब अपने गोल्स को भी पा सकते हैं और उनके लिए वर्क भी कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट, बिकॉज फिर आप अपनी डिसीजेस से ही लड़ते रह जाएंगे तो फिर नहीं हो सकता है ना वो। तो यही इसमें कहा गया है कि हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग है जो हमें पीसफुल लिविंग और एक पॉजिटिव आउटलुक देती है जीने का। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो का इस यूनिट का पार्ट 2 रहेगा।
कोशिश करूँगी कि मैं आपका जो ये यूनिट है और इसके बाद जो 6th यूनिट मतलब जो आपकी लास्ट यूनिट रहेगी उसको जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म करा दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी ही यूनिट्स आपको मिल जाएँ और सारा ही जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जो पहले की यूनिट्स अगर आपने नहीं देखी हैं उन्हें भी जाकर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।